बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जैसे सिंपल लिंक लिस्ट है, सिंपल के अंदर फिर सर्कुलर है, फिर डबली है, फिर डबली लिंक लिस्ट है। बात करते हैं पिछले वाले में, तो हमने अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस के अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, इंक्लूडिंग एरे पढ़ा, क्यू पढ़ा, स्टैक करा। ये तमाम के तमाम हमने देखा कि ये फिक्स थी और एक खास इनके पास स्पेस थी, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। इनका ड्रॉबैक ये था कि इंजर्शन है, जो डिलीशन था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर किसी खास पर्टिकुलर लोकेशन से अगर हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी पड़ती थी या रिमूव करनी पड़ती थी या अपडेट करनी पड़ती थी, तो इट टेक टू मच टाइम और स्पेसिफिक था, तो लिहाजा यही था कि उस मेमोरी को डिलीट नहीं किया जा सकता। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ साइजेस थे और अगर हमारे पास बाद में साइज इंक्रीज कर जाता तो होता क्या जी, हमारे पास ये होता कि हम को नया एक एरे बनाना पड़ता और हमें ये एक नया क्यू बनाना पड़ता, ये एक नया स्टैक बनाना पड़ता। मैंने टू द पॉइंट बात की है, इसको मजीद पढ़ लीजिएगा, इसमें डिटेल वो इतनी नहीं है जितनी मैंने बयान कर दी है। कहता है इसका बेटर जो सोल्यूशन है वो क्या है जी, कि आप एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर दें। ये भी हमारे पास एक सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एलिमेंट जो स्टोर होते हैं इन सीक्वेंस में, नॉट स्टोर इन अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस में नहीं, मेमोरी में स्टोर होते, लेकिन हमें लगता यूं ही है कि वो सीक्वेंस के अंदर है। रीजन इज दैट कि माइक को थोड़ा म्यूट रखिएगा डियर। ओके, सो बात हम ये कर रहे थे कि डाटा की स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम डाटा को स्टोर करवा देते थे, ठीक है, फिर हम उसको रिट्रीव भी करते थे। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि हम डाटा को डायनामिक अप्रोच में यानी रन टाइम पर स्टोर करेंगे। ऐसी मेमोरी, याद रखिएगा, सिर्फ एड्रेसेस होल्ड करती है और ऐसी मेमोरी जो एड्रेसेस बेस पे स्टोर की जाए इन्हीं, वो हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करती है और ऐसे एड्रेसेस को सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंटर्स के जरिए स्टोर करवा सकते हैं। ये सारी कहानी ये देखें, लिंक लिस्ट हैज अ रेफरेंस डाटा पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि लिंक लिस्ट है क्या। मैं ये सारी कहानियां बाद में बयान करूंगा। अगर हम लिंक लिस्ट के बारे में बात करें ना बच्चों, तो लिंक लिस्ट के बारे में कहता है कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। द कलेक्शन ऑफ नोड्स है, तो मतलब कि हमारे पास ये एक नोड्स की फॉर्म में हमारे पास एक कलेक्शन होगी। हम that are linked each other, the collection of node that are linked with each other। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बच्चों एक नोड है, मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमारे पास एक नोड है। द कलर्ड एरिया शोज दैट द कलेक्शन ऑफ नोड। अब जरा गौर से देखिए कि ये तो बात होगी नोड। अब आसान सा फिक्रा था कि सर इट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड डेट आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है, बट सर व्हाट इज नोड? हमें सारी डेफिनेशन की तो समझ आई, बट नोड ये समझ नहीं है कि व्हाट इज नोड। कहता नोड क्या है? एक नोड को पकड़ते हैं, बल्कि ऊपर वाला सारा डाटा ही पकड़ लेते हैं, बात एक ही है। सर नोड ठीक है जी, हमें पता चल गया सर कलेक्शन ऑफ नोड है, लेकिन नोड है क्या? कहता है नोड बेसिकली, याद रखिएगा, नोड इज अ मेमोरी डेट हैविंग, या नोड यूं कह सकते हैं कि नोड हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है या एक ऐसी नेम्ड मेमोरी तो नहीं कह सकते, मेमोरी है जिसके अंदर नोड की इंफॉर्मेशन और एड्रेस ऑफ टू द सेकंड नोड है। यानी इंफॉर्मेशन हो सकता है, डेटा हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोड हो सकता है। और द सेकंड पार्ट इज
एड्रेस टू द अनदर नोड। मेरे साथ साथ रहिएगा, बड़ा मजे का ये टॉपिक है और आपको इजीली इसकी समझ भी आ जाएगी। सेकंड है जी एड्रेस टू द अनदर नोड। एड्रेस टू द अनदर नोड मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये जब चलेंगे तो फिर हम बात करेंगे, अभी ये कुछ भी नहीं है जी। ओके, एड्रेस टू अनदर नोड मतलब समझनी है बात को, थोड़ा सा बात को अच्छे तरीके से करने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ क्लास में, आपके सामने ही ना स्क्रीन पर चीज बनाने लगा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। क्योंकि एक कलेक्शन ऑफ नोड्स मैंने कहा, और एक नोड जो सा होता है उस वो बेसिकली एक कंप्लीट नोड, वो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट सेल्फ है जी एंड एड्रेस टू अनदर नोड। अब यहाँ पर मैनुअली नॉर्मली तौर पे सॉरी हम इंटीजर डिफाइन करते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि सर समझ नहीं आई, तो बात को यहाँ से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं एक क्लास बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे नोड, जरा देखिए ना नोड, और मैं इसका जो प्राइवेट डाटा मेंबर है जरा गौर से देखिएगा, वो मैं इंट नंबर लिखता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। और पब्लिक में अगर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन बना देता हूँ वाइड गेट, मेरे साथ रहिएगा और मुझे बताइएगा कि बात समझ आई है कि नहीं। और अगर मैं सी आउट में लिखूं कि भाई एंटर नंबर, अब समझाने के लिए ताकि आपको बात समझ आ सके, नंबर, और यहाँ पर इसी तरह इसको शो भी करवा देते हैं, ठीक है। ये शो का वाइड शो डाटा का भी फंक्शन मौजूद है, और मैं ये बना नहीं रहा, बस आप समझ चुके होंगे। अच्छा, अगर मैं बच्चों यहाँ पर नंबर और फिर यहाँ पर ही मैं फ्लोट में नम, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में मैसेज लिख दूं, तो क्या आप इनको भी यूजर से गेट करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं कि नहीं? यस सर, करवा सकते हैं। करवा सकते हैं सर जी। मतलब आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पर डाटा की जो इंफॉर्मेशन है, जो नोड की इंफॉर्मेशन है, हमने वहां पर एक नंबर लिया है, और भाई आप चाहें तो नंबर लें, स्ट्रिंग लें, व्हाटएवर जो भी लें, उसको अगर एक को डील करना आ गया तो फिर हजारों को डील करना आ गया। इसीलिए हम एक के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपको एक के साथ मैनिपुलेट करना आ गया तो आप यहाँ पर जो मर्जी दें, वो पूरे का पूरे एक ऑब्जेक्ट भी रख दें तो वो भी डील करना आ जाएगा। सो ये तो कन्फर्म हो गया कि दिस पार्ट इज कॉल्ड द इन्फो पार्ट ऑफ द नोड। इन्फो भी लिख सकते हैं, डाटा भी लिख सकते हैं, कोई जगह पर आपको नेट से अगर आप देखेंगे आइटम भी देख सकते हैं, बट simple, these are the characteristics that represent the node values, node. And the second one is link to the next node, link to the next node, address of the next node. So anyone tell me what will be the type of this part? ये तो चलो हम int की रख देते हैं, ये भी हम pointer, but which type of पॉइंटर होगा सर। ये किस टाइप का? सर अगले नोड का, आई थिंक नोड का पॉइंटर होगा। Exactly, this is a node. 100% correct answer by Hasib. Sorry, Hasib कह रहा हूँ, Abdullah. So exactly this is a 100% answer. This is a node type, exactly same as it is for this one and for this one and till to last null. Why? Because this node is not pointing to next node. So null representing there is a end of the node. So class को तो बताने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी. Reason is that कि क्लास इस चीज से पहले ही कंप्लीटली नॉलेज रखती है ये चीजें, मतलब अच्छी क्लासेस हैं दोनों। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब बच्चों आप बेटर जानते हैं, आपने ऑलरेडी पॉइंटर्स के अंदर और डायनामिक मेमोरी के अंदर ये चीजें पढ़ी थी। मैं कोड ब्लॉक की तरफ चलना चाहूंगा।
आपने ऑलरेडी ये चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ पढ़ी थी और आपको ये कॉन्सेप्ट याद है बड़े अच्छे तरीके से कि मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको याद होगा ये चीजें हम लोगों ने उस वक्त भी डिस्कस की थी कि अगर कंट्रोल किसी ब्लॉक के अंदर, लोकल ब्लॉक है, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूँ जस्ट ब्लॉक, और यहाँ पर अगर हम कोई, आपको याद होगा पीटीआर, मैंने यहाँ से इस ब्लॉक के फंक्शन को कॉल की, मुझे बताएं क्या हो रहा है, मेमोरी यहाँ पर आके बताएं कि क्या कोई मेमोरी पड़ी थी, बनी तो थी, क्या डिलीट शलीट हुई कि नहीं हुई? जी काइंडली। सर डिलीट नहीं हुई। सर नहीं हुई। हाँ, नहीं बट हीप में बनी है ना। हीप में बनी है, डायनेमिक है सर। डायनेमिक है और डैंगलिंग हो गई मेमोरी। रीजन इज दैट कि जिस पॉइंटर ने इस मेमोरी को क्रिएट किया था, जैसे ही वो स्कोप से बाहर निकला, इट गोज आउट ऑफ स्कोप, लेकिन उस मेमोरी को रैम से रिमूव ना करवा सका और वो उस वक्त तक मेमोरी पड़ी रही जब तक कि मेन फंक्शन डिस्ट्रॉय ना हुआ। 100% ठीक कह रहे हैं। इट मीन, मैं रिवाइज कर रहा हूँ बात को, इट मीन अ सिंगल वैल्यू इज रिटर्न फ्रॉम दिस एंड दिस वन एंड दिस इज द एड्रेस। ये बात 100% कंफर्म होगी। डन हो गया जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बनाना चाहते हैं नोड, नोड बनाना चाहते हैं। अगर ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी और हम उस लिंक लिस्ट को बना रहे हैं, तो भाई कोई ना कोई तो होगा जो जाते जाते इस जनाब का एड्रेस पकड़ ले, और वो कोई ना कोई हमारे पास स्टैटिक पॉइंटर होगा। स्टैटिक पॉइंटर डज नॉट मीन दैट यू हैव टू डिफाइन अ पॉइंटर विद स्टैटिक, नो 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 नो। स्टैटिक पॉइंटर से मुराद ऐसा जो स्टैक में बना हुआ होगा, rather than heap. Stack pointer not in heap। भाई हीप में नहीं होगा, बल्कि वो, सादा सी बात करता हूं कि वो हीप में होगा। ओके जी। अब बात ऐसी है, सॉरी मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था, मैसेज आया हुआ था पीछे ग्रुप में। ओके, अब बात ऐसी है जी क्लास के, वेरिस जी, हाँ जी। अब हम बात ऐसी है, हम इस तरफ आते हैं और इसको शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन पे ताकि हम इस पे बात कर सकें कि ये हमारे पास एक नोड है, ठीक है जी। और अगर ये हमारे पास एक नोड है फॉर एग्जांपल, और ये मेमोरी हम जानते हैं कि जैसे ही कंट्रोल जाएगा ये डैंगलिंग हो जाएगी, तो इसका एड्रेस किसी ना किसी के पास होगा और वो हमारे पास हेड होगा। स्लाइड के अंदर भी ये चीजें लिखी हुई है, स्लाइड को भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अ लिंक लिस्ट इज अ लिस्ट दैट कैन ग्रो एंड श्रिंक व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक कह रहे हैं। A linked list is a construct using a reference, बिल्कुल रन टाइम पे रेफरेंस बेसिस होगा, सारे पॉइंटर्स होंगे, पॉइंटर्स होंगे। मैं दोबारा बात को वापस लेके चलता हूँ। It means to say if it is holding the address of the next node, it means this is a pointer and this is the node pointer। जरा गौर से देखिएगा, node pointer, this is node pointer, it means the type of this one, the type of this one, this one, जरा गौर से देखिएगा, it means this is your node. If you can see, this is your node, and in this node you can define, it might be public, पब्लिक भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं। मैं पब्लिक को प्रेफरेंसेस दूंगा, वाई बाद में बात करेंगे। तो मतलब कि देयर इज इंट लाइक आइटम या डाटा, सो आई हैव जस्ट डिफाइन इट्स एज अ डाटा, एंड दिस वन इज अ नोड पॉइंटर
next, and this is the end of node. Sorry, yes, this one, yes, exactly this one. तो हम कोड ब्लॉक में चलते हैं और अगर यही बात है तो कोड को पुट कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ये बात तो सर हम समझ गए कि, क्योंकि अगला जो याद रखिए, मैं दोबारा ड्राई रन की विंडो पे जाता हूं, आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज अ नोड and this is the info part and this is the pointer to next node, and if it is a pointing to next node, then the next node is also the same as it is as you have defined here. You can say that this create this node having a unique address and this node having a unique address, and same as it is for this one and same as it is for this one, exactly. Okay, अब बात करते हैं लिंक लिस्ट कैन बी क्या है, विजुअलाइज्ड एज आइटम्स, ड्रॉ एज अ बॉक्स, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, द बॉक्सेस ड्रॉ नोड, ठीक हो गया। रेफरेंस पॉइंटर टू अनदर नोड विद सेम टाइप, बात होगी। द हेड ऑफ अ लिस्ट, द बॉक्स लेबल फर्स्ट इन अ फिगर इज नॉट अ नोड बट अ रेफर दैट पॉइंटर टू अ नोड, यस एग्जैक्टली, एंड दिस नोड मस्ट बी this pointer, not a node, sorry, this node pointer must be the static। कैसे, चलते हैं बच्चों कोड ब्लॉक की तरफ और जरा बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द कोड। हमारे पास है जी क्लास नोड, दिस इज द पब्लिक int data, and the second one is this is node static next। now here I am defining a class, देखें जरा गौर से देखिए, class and this is called link list। मेरे साथ रहिएगा जी, दिस इज प्राइवेट एंड यस यू हैव टू डिफाइन द हेड नोड NODE node static head, and in a public we have defined a constructor of this node, this class, constructor of this class, the constructor of this class is like linked list, and in a constructor of this class you must have to define head with null। so ये तो बात कंफर्म हो गई। दोबारा चलते हैं जी, कि ये तो समझाने के लिए था जी कि बच्चों अभी तक हमने कोई नोड क्रिएट नहीं किया। सो इफ वी डिड नॉट क्रिएट एनी नोड देन द हेड मस्ट बी नल। लिंक लिस्ट नहीं, ये तो समझाने के लिए अब लिंक लिस्ट बनानी है। नल क्यों दिया, आपको पता है कि जब भी कोई आप पॉइंटर बनाए यू मस्ट टू इनिशियलाइज इट विद नल। क्यों, क्योंकि पता चले कि भाई ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। चलते हैं दोबारा कोड ब्लॉक की तरफ। ये क्लास है, इस क्लास का काम कि जब भी कभी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, जब भी कभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो, इट जस्ट क्रिएट अ नोड। इस क्लास का जहां पर भी एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इट क्रिएट अ नोड। इट माइट बी dynamic or it might be static, but what about this one? This is your linked list, and this linked list, this is your header, and this header basically contain the address of first node। अगर बात एक बात यार, जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग की डोर उसके हाथ में है जिसके पांव जमीन पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर है। वो आप हो सकते हैं, वो कोई ईंट हो सकती है जिसके साथ उसकी डोर बांधी गई थी, धागा बांधा गया था उस काइट की, लेकिन वो जमीन पर होगी। अब उसके साथ आपने बहुत सारी और बो होने वाली काइट चढ़ाई हुई है, पहले के साथ देख, और पीछे से आती उसको उड़ा लिया, फिर और उड़ा लिया, फिर और उड़ा लिया।
अब अगर आपने किसी भी काइट तक एक्सेस लेनी है तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखिएगा, वो धागा जो आपके हाथ में है या वो धागा जो आपने किसी पिलर या ईंट के साथ बांध के जमीन पे रखा हुआ है, अगर आप वहीं से उसको छोड़ देंगे तो तमाम की तमाम डोर चली जाएगी। इसका काम भी यही है। अब बच्चों सबसे पहले क्या करने लगे हैं, इंजर्शन करने लगे हैं। वेयर हम कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, इंजर्शन एट हेड। इंजर्शन एट हेड से मुराद हम यहाँ पर इंजर्शन करने लगे हैं। इफ यू वांट टू इंजर्शन एट हेड तो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। कोड ब्लॉक कहता है दिस इज वाइड एंड दिस इज इंसर्ट एट हेड। हम हेड पर इंजर्शन करने लगे हैं और हेड पर इंजर्शन करने के लिए हम एक वैल्यू को डालेंगे, सो दिस इज कॉल्ड वॉर। बच्चों इंजर्शन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, कोई आप में से एक बंदा माइक ओपन करके बताना चाहे। एक नोड रिक्वायर्ड होगा। सादा सी बात है जी, एक नोड रिक्वायर्ड होगा। यू मस्ट हैव टू क्रिएट अ नोड। और अगर आपको एक नोड रिक्वायर्ड होगा तो सबसे पहले क्या करोगे जी, नोड। कैसे नोड, दिस इज न्यूर। व्हाई आई एम यूजिंग द न्यूर कीवर्ड, नोड। इस क्लास का याद रखिएगा ये कैसे क्रिएट हो रहा है, जरा गौर से इसको देख लें, प्लीज इसको देख लें। ये कोड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और सीधा ड्रायर में जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। बच्चों हुआ क्या, जरा गौर से देखिए। एक मेमोरी क्रिएट हुई, याद रखिएगा, एक मेमोरी। ये जी आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो गई। अब मेमोरी जैसे ही आपने क्रिएट की, याद रखिएगा, सो देयर इज अ न्योर की, देयर इज अ न्योर पॉइंटर। समझा रहा हूं, इसके बाद मैंने ये न्योर इधर ही लिख देना करना है। मेरे साथ रहिएगा मेरी क्लास प्लीज। पहला नोट समझा रहा हूँ, लाइक इसका एड्रेस मैं खुद से इमेजिन कर रहा हूँ, इसका कोई हेक्साडेसिमल में एड्रेस है F102 and this node is pointing to, this node is, this pointer sorry is pointing to this node. एक चीज याद रखिएगा, it does not mean that this node is pointing to the specific one, no, it's pointing to the whole one. देखिए मैं सारी ये मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी क्लास को समझ आ सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। दिस पॉइंटिंग टू द होल पार्ट, not this part and this part. This node is basically, the address of this one is basically, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ अगर प्रॉब्लम आ रही है, this is F102 and this is the address of whole part, not only one. This is the address of whole. अब we can access this part is known as, this part is known as like this one. So this part is known as a data and this part is known as a next. समझा रहा हूं, पहला है तो इसलिए 1 by 1। अगली बार मैं इसी को न्योर कह दिया करूंगा, ठीक है जी, इसी को बस ये यहाँ पे रख दिया करूंगा, दिस इज न्योर। पहला है तो मैं पहले को 1 by 1 समझा रहा हूँ। हुआ क्या बच्चों, you have to create a node, yes you have, yeah you create a node, yes exactly you create a node and the address of this node is assigned to this pointer and the type of this pointer must be the node. तो कोड में भी नोड ही लिखा हुआ है, न्योर की लिखा, टेम्प क्यों नहीं लिखा, टेम्प 1 क्यों नहीं लिखा, कोई N1 क्यों नहीं लिखा भाई। न्योर अप्रोप्रिएट मीनिंग है, न्योर का मतलब कोई नया बन रहा है। अब सबसे पहले इसमें डाटा स्टोर करवाएंगे, सबसे पहले डाटा स्टोर करवाएंगे तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, न्योर एरो ऑपरेटर, न्योर एरो ऑपरेटर डाटा इज इक्वल टू var, this is value not var, sorry. Then अब क्या करना है, इंजर्शन एट हेड चल रही है, इंजर्शन एट हेड चल रही है, हमने वैल्यू को स्टोर करवा दिया। लाइक यहाँ पे मैं ऐसे ही कहता हूँ देयर इज 27, उसने 27 दे दिया था जी, ठीक है जी 27 दे दिया, मेहरबानी है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन,
बच्चों इसको कैसे भरेंगे? हेड के अंदर जो भी पड़ा होगा we just copy into here, we just copy this one, so null is there, null इधर हो जाएगा तो हेड इसको पॉइंट करेगा और हेड किसको पॉइंट करेगा? जो न्यूर के पास होगा। सो दिस इज F102। इसके बाद बताता हूं, पहले दिखा देता हूं किया क्या। सबसे पहले न्यूर के नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे? हेड इसी क्लास का पॉइंटर है। उसके बाद हेड इज इक्वल टू न्यूर कर देंगे। जैसे ही बॉडी क्लोज होगी हुआ होगा क्या? जरा गौर से देखिएगा। अब मैं चल रहा हूं वापस, जरा गौर से देखिएगा क्या होने लगा है। ये भाई मेमोरी सारी ये वाली, तो मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं ताकि स्क्रीन साफ रहे। भाई ये सारी मेमोरी डीएलोकेट। बस एक ये मैसेज नीचे पड़े रहेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए। और हेड में तो F101 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो उसको पॉइंट कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको आगे ले चलता हूं आपको समझाने के लिए, मेरे साथ रहिएगा क्लास। यानी कि ये जनाब साहब बेसिकली इसको पॉइंट कर रहे हैं। जरा गौर से समझ लीजिएगा, मैंने जानबूझ के इसको ऐसा बनाया ताकि आप लोगों को अगला नोड भी दिखा सकूं। ये भाई इसको पॉइंट कर रहे हैं, ये इसको पॉइंट कर रहा था। हुआ क्या जी भाई, लिंक लिस्ट में कोई L1 के नाम से L1 डॉट इंजर्शन एट हेड। हुआ क्या था जी, ये देखें मेन में कंट्रोल इधर आया, एक हेड बना, नल मिला, नीचे आए, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला। दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया? अब दोबारा उसने कॉल कर दी। देखो उसने ना कितनी कॉल की, उसने 4 कॉल की। पहले में उसने क्या भेज दिया था जी? उसने भेजा था 27। अगले में वो भेज रहा है जी लाइक ऐसी कोई रैंडम वैल्यूज भेज रहे हैं 66, इसमें भेज रहा है -34, इसमें भेज रहा है 12 और इसमें 12, बस 12 भी काफी है। अब दूसरी इंजर्शन चलने लगी है, टाइम 6 मिनट ड्राई रन। दोबारा देखिए बच्चों, उसने फिर एक नोट डाल दिया। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। उसने एक नया नोट डाला। द एड्रेस ऑफ दिस नोड इज, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, F10 like 65 एंड दिस इज कॉल्ड न्योर। अब मैं इसको हटा के इसका नाम ही न्योर लिख रहा हूँ। वो भाई बात एक ही है ना, आप समझ जाएं इस बात को। दिस इज न्योर, दिस इज न्योर। कोड क्या था? मैं कोड को वहां से कॉपी करता हूं ताकि बार बार उस कोड को वहां से इधर उधर दाएं बाएं स्क्रीन करने के, मैं ड्राई रन के लिए कोड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले बॉडी में आते साथ इसने कहा एक नोड बनाओ, बना दिया नोड। उसने कहा इसकी इन्फो डालो जी। इन्फो में तो हमने भाई डालना है अब 66 डालना है, तो भाई ये 66। फिर लाइन है कि न्योर के नेक्स्ट में हेड को कॉपी कर दो, F10102। जैसे ही आप F102 कहोगे बच्चों, ये तो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। क्यों? F102 बेसिकली एड्रेस ऑफ दिस नोड and you can see that the head is also pointing to this node, but no, wait, कहता है लास्ट स्टेटमेंट कहता है head is equal to near, head is equal to near, head is equal to near, and the address of the near is F105, and now this is pointing to this one. Body close, control bahir, and now you can see that it create a chain. लास्ट इंजर्शन दोबारा से डालता हूँ, लास्ट इंजर्शन समझाने के लिए। लास्ट इंजर्शन, ताकि क्लास को ये ना लगे कि यार ये क्या चल रहा है। भाई
आपको लेके चलूंगा। दोबारा कॉल आई जी, फिर मैं दोबारा कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपको ड्राई रन आना चाहिए। हमने एक लिंक लिस्ट डाल दी जी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा वो यहाँ डाल रही है ताकि मुझे स्पेस रिक्वायर्ड, आई नीड अ स्पेस। इसका नाम नहीं हो रहा है, इसका एड्रेस खुद से एड्रेस रख लेते हैं, 103 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, कोई भी रैंडम हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा समझाने के लिए भाई। उसने कहा कि न्योर के डाटा में दिस इज योर डाटा, पहले के साथ डाटा लिखा हुआ है, ये नल है जी, ये बताता है कि खाली हो गया आगे। वैल्यू इंसर्ट कर दो कोड ब्लॉक में जी, -36 दिया हुआ है, तो दिस इज -34, सॉरी 6। कहता है न्योर के नेक्स्ट में हेड कर दो, यू कैन सी इट इज पॉइंटिंग टू F105। न्योर के नेक्स्ट में द न्योर एरो ऑपरेटर, so that this is pointing to this one, and the last and the final one कहता है head is equal to न्योर, it's not a न्योर, this is your न्योर। last and the final iteration कहते हैं एक नया एड्रेस डालो, एक नया नोड डालो, दिस इज योर न्योर नोड, एक फिर डाला जी। कहता है न्योर वैल्यू जी, लास्ट वैल्यू दिस इज 12। कहता है जी हेड को कॉपी कर दो, हेड को कॉपी किया, अच्छा जाते जाते इसको कॉपी कर दी थी, 8 हो गया था, F108। F108 कहता है जी के न्योर के नेक्स्ट में हेड रख दो, और जाते जाते हेड को न्योर रख दो, because head is a pointer, head is a pointer, head is a pointer. So this is a linked list that is being created when we call 4-time insertion at head. यहां तक कोई क्यूरी है तो मेरे साथ नो सर। ओके, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।